किसी छोटे से गांव में बसंतपुर नाम का एक गांव था। रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका परिवार उसकी पत्नी मदा और दो बच्चों से मिलकर बना था। वह गांव-गांव जाकर सब्जियां बेचता था। वह सभी को सब्जियां बेचता था। लोगों को रामू से सब्जियां खरीदना पसंद था क्योंकि उसकी सब्जियां बहुत ताजा होती थीं। एक दिन की ममता, सब्जियों की टोकरी तैयार कर दो। पता नहीं आज मुझे इतनी देर क्यों हो गई। सूरज मेरे सिर पर चढ़ा आया है। पूरे गांव में सब्जियां बेचनी है। ममता ने जवाब दिया। आपकी सारी ताजी सब्जियों की टोकरी मैंने पहले ही भर दी है। जल्दी से तैयार हो जाइए और सब्जियां बेचने निकल जाइए। रामू ताजी सब्जियों से भरी टोकरी ठेले पर रखता है और गांव में बेचने निकल पड़ता है। ग्राहक और उनकी जरूरतें। भाई साहब, मुझे 1 किलो आलू चाहिए। चाचा, आज आलू खत्म हो गए हैं। आलू खत्म हो गए? हाँ चाचा, आज सब आलू बिक गए। थोड़े से भी नहीं बचे। ठीक है बेटा, तो शाम को मेरे घर ताज़ा आलू दे जाना। ठीक है चाचा, मैं आपके लिए ताज़े आलू और कुछ अन्य सब्जियां भी ले आऊँगा। सारी सब्जियां बेचने के बाद रामू घर के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में तेज बारिश शुरू हो जाती है। वह एक पेड़ के नीचे रुककर बारिश के रुकने का इंतजार करता है। बारिश रुकने के बाद जब रामू घर लौट रहा होता है, तभी कुछ बदमाश रास्ते में उसे रोक लेते हैं। ए सब्जी वाले, आज जो कमाया है उसमें से कुछ हिस्सा हमें दे दो। भाई, आज मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। आज सब्जियां भी कम थी। ठीक है, आज छोड़ रहा हूँ, लेकिन कल से अपनी कमाई का हिस्सा मुझे देना होगा, तभी गांव में सब्जी बेचवाओगे। बसंत किसी तरह घर पहुंचता है। ममता पूछती है, आज इतनी देर क्यों हो गई? बारिश के कारण देर हो गई। रास्ते में कुछ बदमाश भी मिल गए, उन्होंने पैसे मांगे। ममता कहती है, हमें उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत करनी चाहिए। अगले दिन बसंत पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाता है। पुलिस रामू की शिकायत सुनती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करती। कुछ दिनों बाद वही बदमाश रामू के घर मालिक को धमकी देते हैं और रामू को घर से निकालने के लिए मजबूर कर देते हैं। रामू का परिवार घर से बेघर हो जाता है और फुटपाथ पर रहने को मजबूर हो जाता है। एक दिन रामू ने एक छोटे बच्चे की जान बचाई, जो सड़क पर तेज रफ्तार गाड़ी के नीचे आने वाला था। बच्चे के माता पिता बहुत आभारी होते हैं। वे रामू की मदद करने का वादा करते हैं। बच्चे के पिता, जो कि एक कलेक्टर होते हैं, पुलिस स्टेशन में रामू के मामले को सुलझाते हैं। बदमाशों को गिरफ्तार किया जाता है और रामू को न्याय मिलता है। कलेक्टर की मदद से बसंत को आर्थिक मदद मिलती है। वह अपनी सब्जियों की दुकान खोलता है। अब रामू का व्यवसाय फिर से चल पड़ता है और उसका परिवार खुशहाल जीवन जीने लगता है। शिक्षा, यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ा जा सकता है। संघर्ष के बाद